हरियाणा में कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी की। इसी कड़ी में रेवाड़ी शहरी सीट पर एससी नेता परवीन चौधरी और ग्रामीण सीट पर सुभाष चंद्र छाबड़े को जिला अध्यक्ष बनाया गया। रेवाड़ी में कांग्रेस ने एससी बीसी समुदाय के एक ऐसे नेताओं को मौका दिया जिनकी जमीन पर अच्छी पकड़ है। शहरी जिलाध्यक्ष परवीन चौधरी नगर पार्षद हैं और कुमारी शैलजा व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के करीबी माने जाते हैं। वह सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपने अपने इलाकों में मजबूत पकड़ रखते हैं और जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं। अपनी इस नियुक्ति पर नवनियुक्त शहरी कांग्रेस जिलाध्यक्ष परवीन चौधरी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है वह पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और रेवाड़ी में पार्टी संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। परवीन भाई, जिला अध्यक्ष की ताजपोशी हुई है कांग्रेस में, क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे जो नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, हमारे भाई चिरंजीवी राव, बहन कुमारी शैलजा जी, हुड्डा साहब, जितने भी हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सबसे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने देखा कि एक आम कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को आज इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। पार्षद से जिलाध्यक्ष का सफर अब किस तरह से तय करेंगे? देखो, मेरे रेवाड़ी की जनता का प्यार, मेरे वार्ड की जनता का प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है। इसी में कोई दो राय नहीं है कि बड़ी बड़ी जनसभा कांग्रेस पार्टी 2014 में जो लहर थी, मोदी वेव थी, उसमें हमने कांग्रेस पार्टी को जिता के भेजा। जितने भी बड़े प्रोटेस्ट हुए, मेरे वार्ड की जनता ने और मेरे रेवाड़ी की जनता ने हमेशा मेरे को प्यार दिया। और मैं पार्षद बनने के बाद विपक्ष में मेंबर ऑफ फाइनेंस कमेटी का चुनाव जीत के आया। हमने पेमेंट कमेटी की अपनी मेंबर बनाकर भेजी। तो हमने तो जमीन स्तर पर काम करा है, लोगों की आवाज़ उठाने का काम करा है। जो दिक्कतें रेवाड़ी नगर परिषद में लोगों को आई, दिन प्रतिदिन, चाहे वो कब्जे जितने रेवाड़ी में हो रहे थे, उनको हमने छुड़ाने का काम करा है। कहीं ना कहीं रेवाड़ी के लोगों के मेरे पास फ़ोन आते थे, उन्होंने मेरे को पूरा भरपूर प्यार दिया है और मेरा हौसला बढ़ाया है। मैं आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, रेवाड़ी का जो मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया, कोई भी किसी भी वार्ड का लोग मुझे फ़ोन करते हैं, आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मैं उनके लिए आधी रात के लिए हाजिर रहता हूं। और ये बढ़ चढ़कर अब आगे हमारी लड़ाई और हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जिला स्तर पर संगठन कांग्रेस को काफ़ी कमजोर समझा जाता था, लंबे समय के बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, कितना मजबूती से संगठन को विस्तार मिल पाए? देखो, आज कितने वर्षों बाद जब कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करी है, और अभी तो हमारा संगठन ही नहीं था। लोकसभा में आपने देखा किस तरीके से हमने परफॉर्मेंस करी। 3-3 लाख से वो रोहतक की सीट हो, सिरसा में गया बहन जी के, वो कितने लाखों वोटों से जीत के आई है। विधानसभा में कुछ कमियां हो सकती है, मैं मानता हूं, फिर भी हम 37 सीट ले गए विधानसभा में। अब तो संगठन बन गया है, हम लड़ाई लड़ेंगे, जमीन पर आकर लड़ेंगे, लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चाहे वो राशन कार्ड कटने का मामला हो, चाहे वो पेंशन का मामला हो। आज रेवाड़ी के आप दूरदर्शन देखिए, आज 1 साल होने को आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, आज विधायक रेवाड़ी में बीजेपी से, भाई चेयरपर्सन बीजेपी से, ऊपर से लेके सारे बीजेपी से। और ये कहा जाए कि होगा कब होगा, अब तो मेरे को लगता है कि विधायक जी को 2 महीने में काम कर देना चाहिए था। भाजपा को कहीं ना कहीं आज जो एक बड़े संगठन के तौर पे देखा जाता है, कहा जाता है, पन्ना प्रमुख तक उन्होंने नियुक्त किए हुए। इस तरह से क्या काम कर पाएगा कांग्रेस का संगठन? कांग्रेस का जो परिवार है वो आज से नहीं, राजीव गांधी जी के समय से चला आ रहा है, मैं देखता हूँ। पर आजकल बीजेपी की आप देखिए संगठन पन्ना प्रमुख बनाना। पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज काम तो बीजेपी वालों के भी नहीं हो रहे। मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ, एमएलए की अंदर से ही है कि एमएलए की नहीं चल पाती है। परंतु हमारी जब सरकार होती थी तो एक नीचे वर्ग का कार्यकर्ता होता था, उसके पूरा होल्ड उस सरकार में रहता था कि अगर उसका कोई काम है वो लेके जाता था तो उसका काम होते थे। तो संगठन में कहीं ना कहीं बीजेपी से मुकाबला होगा? नहीं होगा, और डट के हम मुकाबला करेंगे, मजबूती से मुकाबला करेंगे। और रेवाड़ी शहर, पूरे जिले के लोगों की हम समस्या सुनेंगे। जो समस्या निकल के आएगी उसमें हम पूरे टकरा कर उनसे मुकाबला करेंगे।